साल 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है यानी करीब आ रहा है, ठीक वैसे वैसे यूपी का सियासी माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंच रहे हैं, पुराने वादे फिर से चुनाव से पहले याद दिलाए जा रहे हैं, यानी नए वादे किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेवलपमेंट और रोजगार को लेकर बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। स्वागत है आप सभी का अनकोट मीडिया में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो कहीं पर इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में एक ऐसा इवेंट यानी एक ऐसा आयोजन होने जा रहा है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर कारोबारी दुनिया तक सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 की। एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा आयोजन जिसे सरकार उत्तर प्रदेश की आर्थिक ताकत दिखाने का बड़ा मंच मान रही है। लेकिन विपक्ष और कई राजनीतिक जानकार यानी एक्सपर्टीज इसे साल 2027 के चुनाव से पहले विकास के बड़े नैरेटिव से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आते ही एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, जनता को आखिर मिला क्या? क्या रोजगार बढ़ा? क्या कारोबार बढ़ा? क्या निवेश आया है? और क्या युवाओं का भविष्य पहले से बेहतर हुआ है? ये वो सवाल है जो जनता न केवल चुनाव के समय पूछती है, बल्कि हर बार पूछती है, जिसे हमेशा या तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, या फिर उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, या फिर उनकी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। पर यहाँ पर जानते हैरानी की बात क्या है? सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये आवाज तब जरूर सुनाई देती है जब इलेक्शन आने वाले होते हैं। और यही वजह है, यानी यही कारण है कि इस बार यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की चर्चा सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं, बल्कि चर्चा इस बात की भी है, क्या यह इवेंट उत्तर प्रदेश की बदली हुई तस्वीर को दिखाएगा, यानी तस्वीर को दर्शाएगा, या फिर सिर्फ बड़े बड़े दावों तक ही सीमित रहेगा? क्या यह मंच राज्य में नए निवेश का रास्ता खोलेगा? सोचिए जरा, क्या इससे युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर बनेंगे? क्या छोटे व्यापारियों यानी कि जो स्मॉल स्टार्टअप हैं और कारीगरों को बड़ा बाजार मिलेगा, या फिर चुनाव से पहले यह सिर्फ एक बड़ा इवेंट बनकर रह जाएगा? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसमें कोई शक नहीं है। और साल 2027 का चुनाव सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच मुकाबला नहीं होगा, बल्कि विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच भी मुकाबला होगा। यही कारण है कि अब इस ट्रेड शो को केवल एक बिजनेस इवेंट के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे उस सवाल से जोड़कर भी देखा जा रहा है जिसका जवाब हर युवा, देश का बच्चा जानना चाहता है। निवेश आया तो आखिर कितना आया? रोजगार बना तो कितने लोगों को आखिर मिला है? और जिन वादों की बात मंचों से की जाती है, रैलियों में की जाती है, भाषणों में की जाती है, क्या उनका असर आम आदमी की जिंदगी तक पहुंचा है? ऐसे में 25 से 29 सितंबर साल 2026 तक ग्रेटर नोएडा में होने वाला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो सिर्फ कारोबार की दुनिया का आयोजन नहीं है, बल्कि यह उन दावों की भी परीक्षा है जो पिछले कुछ सालों से विकास, निवेश और रोजगार को लेकर किए जा रहे हैं। क्योंकि चुनाव से पहले हर सरकार अपनी अचीवमेंट, अपनी उपलब्धियां, अपने कार्यों को जरूर गिनवाती है और हर विपक्ष उन दावों पर सवाल उठाता है। लेकिन आखिर में फैसला जनता करती है, यानी आप लोग जो देख रहे हैं। आपको ही पता है, आप सिर्फ भाषण नहीं बल्कि नतीजे देखना चाहती हैं। और यही कारण है, यही वजह है कि इस ट्रेड शो पर सिर्फ कारोबारियों की नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं और आम लोगों की भी नजर रहने वाली है जो रोजगार, निवेश और बेहतर अवसरों का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि साल 2027 का रास्ता सिर्फ चुनावी रैलियों से नहीं, बल्कि विकास और रोजगार के मुद्दों से भी होकर गुजरने वाला है। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और देखते रहिए ऐसी तमाम जानकारी के लिए अनकोट मीडिया। धन्यवाद।